ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध अपडेट। अमेरिका। इस सप्ताह अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले लगातार जारी रखे तथा पुनः नौसैनिक नाकाबंदी लागू कर दी। अमेरिकी हमलों का प्रमुख केंद्र ईरान का दक्षिणी तटीय क्षेत्र रहा। अमेरिका विशेष रूप से उन क्षेत्रों को निशाना बना रहा है जहां से ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण स्थापित या सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहा है। इन हमलों में मुख्य रूप से ऊर्जा संयंत्र, निगरानी केंद्र, सैन्य लॉजिस्टिक्स, भूमिगत हथियार भंडार, नौसैनिक एवं समुद्री क्षमताएं, रडार एवं ड्रोन साइटें, संचार सुविधाएं तथा पुल एवं सैन्य उपयोग वाले परिवहन ढांचे को लक्ष्य बनाया गया। प्रमुख हमलों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। बंदर अब्बास, ईरान का प्रमुख नौसैनिक और बंदरगाह क्षेत्र, सैन्य लॉजिस्टिक्स और समुद्री क्षमताएं। कैश्म द्वीप, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास सामरिक द्वीप, निगरानी एवं सैन्य सुविधाएं, जहाज नौसैनिक अड्डा और तेल निर्यात क्षेत्र, सैन्य प्रतिष्ठान, जल व बिजली संयंत्र। सीरिक, हॉर्मुज के निकट तटीय क्षेत्र, सैन्य एवं रडार सुविधाएं। बुशहर, दक्षिणी तटीय क्षेत्र, सैन्य अवसंरचना पर हमले की रिपोर्ट। अहवाज, दक्षिण पश्चिमी सैन्य क्षेत्र, सैन्य ठिकानों पर हमले। यज़्द, मध्य ईरान, सैन्य लक्ष्यों पर हमले। 15 जुलाई को अमेरिकी सेना ने सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में के ईरान शहर में आर्तेश ग्राउंड फोर्सेस की 388वीं मैकेनाइज्ड असॉल्ट ब्रिगेड की बैरक पर हमला किया। यह हमला महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि 388वीं ब्रिगेड ईरान के तट के लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है, जबकि जुलाई में अमेरिका के अधिकांश हवाई हमले दक्षिणी तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहे। उल्लेखनीय है कि आर्तेश ने युद्ध के दौरान अनेक सैन्य अभियान संचालित किए हैं तथा 15 जुलाई को ही दावा किया कि उसने जॉर्डन के अजराक स्थित मुवाफ़क़ सॉल्टी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सेना को ड्रोन हमलों के माध्यम से निशाना बनाया। सेंटकॉम के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर करना तथा होर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास उसकी सामरिक गतिविधियों को सीमित करना है। ईरान ईरान होर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण एवं प्रभुत्व बनाए रखने की नीति पर अड़ा हुआ है। अपने इस रुख को उचित ठहराने के लिए वह धार्मिक आधार का ही सहारा ले रहा है, जिसकी झलक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को कॉर्प्स के एक बयान में देखने को मिलती है। चूंकि अमेरिकी सेना की बर्बरता को रोकने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है, इसलिए हमारे पास कुरान के इस आदेश के अलावा कोई रास्ता नहीं है जो तुम पर हमला करे, तुम भी उस पर उसी प्रकार हमला करो। ईरान ने जवाबी कार्रवाई के तहत अमेरिका तथा उसके सहयोगी देशों से जुड़े सैन्य ठिकानों और रणनीतिक परिसंपत्तियों को निशाना बनाया। इनमें मुख्य रूप से अमेरिकी सैन्य एयरबेस, अमेरिकी नौसेना की सुविधाएं, रडार एवं निगरानी प्रणाली, ईंधन भंडार, गोला बारूद डिपो, अमेरिकी सहयोगी देशों की सैन्य अवसंरचना तथा होर्मुज जल डमरू मध्य में संचालित जहाजों और तेल परिवहन को लक्ष्य बनाया गया। प्रमुख हमलों का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है। स्थान, देश, लक्ष्य। अली अल सलेम एयरबेस, कुवैत, अमेरिकी वायुसेना का अड्डा। अमेरिकी 5वें बेड़े का मुख्यालय। यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स, बहरीन, अमेरिकी नौसेना का मुख्यालय। अल उदीद एयरबेस, कतर, मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस। अल दफरा एयरबेस, संयुक्त अरब अमीरात,
अमेरिकी लड़ाकू विमान एवं ड्रोन बेस। प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति वाला एयरबेस। प्रिंस हसन एयरबेस, जॉर्डन, अमेरिकी सहयोगी सैन्य अड्डा। हॉर्मुज जल डमरू मध्य समुद्री क्षेत्र, व्यापारी जहाज एवं तेल टैंकर। इसके अतिरिक्त ईरान ने कुवैत में बिजली और पानी के एक संयंत्र पर हमला किया, जिससे विद्युत उत्पादन की कई इकाइयों को नुकसान पहुंचा। आईआरजीसी एक सैन्य सलाहकार ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि यदि अमेरिका अगले 3-4 दिनों तक अपने हमले जारी रखता है, तो ईरान अपनी पूरी सैन्य क्षमता के साथ पूरे खाड़ी क्षेत्र में व्यापक कार्रवाई करेगा, जिसमें किसी भी राजनीतिक सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा। उसने अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को भी अवरुद्ध करने की चेतावनी दी। वहीं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईरान ने हूती बलों को नई ड्रोन प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई है तथा उन्हें उसका प्रशिक्षण भी दिया है। इजराइल लेबनान। इजराइल और लेबनान के बीच 26 जून को हुए रूपरेखा समझौते फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को क्रियान्वित करने की दिशा में 15-16 जुलाई को रोम में अमेरिका की मध्यस्थता में पुनः वार्ता हुई। चर्चा का मुख्य विषय दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की चरणबद्ध वापसी, पायलट जोन का निर्माण जहां लेबनानी सशस्त्र बल सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालें, हिजबुल्लाह को उन क्षेत्रों से हटाना तथा उसके निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना रहा। इसके अतिरिक्त हिजबुल्लाह लेबनान सरकार के निरस्त्रीकरण संबंधी प्रयासों में विलंब उत्पन्न करने के उद्देश्य से एक सूचना अभियान चला रहा। इसके माध्यम से वह लेबनान सरकार को यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है कि वह लेबनानी सशस्त्र बलों के साथ सहयोग करेगा तथा हथियार छोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होने से पहले सरकार को लेबनान से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इन वार्ताओं के दौरान भी इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में अपने सैन्य अभियान जारी रखे। विशेष रूप से नबातिये, बिन्त जुबेल तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हवाई हमले किए गए। 18 जुलाई को इजरायली सेना ने तेबनीत के निकट हिजबुल्लाह के लड़ाकों द्वारा किए गए ड्रोन हमले के प्रयास को विफल करने का दावा करते हुए संबंधित ठिकानों पर हमला किया। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा को हिजबुल्लाह से निपटने के लिए लेबनान में सेना भेजने का प्रस्ताव दोहराया। ट्रंप के अनुसार अल शारा यह कार्य इजरायल की तुलना में अधिक सटीक ढंग से कर सकते हैं। इसके विपरीत अहमद अल शारा सार्वजनिक रूप से स्पष्ट कर चुके हैं कि वे सीरिया को क्षेत्रीय युद्ध से दूर रखना चाहते हैं तथा लेबनान में किसी प्रकार का सैन्य हस्तक्षेप करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। निष्कर्ष, ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त न हो, इस उद्देश्य से प्रारंभ हुआ युद्ध अब होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण के प्रश्न पर आकर केंद्रित हो गया है। पूरे घटनाक्रम पर दृष्टि डालने से कुछ बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। युद्ध विराम के बाद हुई शांति समझौते के दौरान ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो प्रतिबद्धता व्यक्त की थी, वर्तमान में होर्मुज जल डमरू मध्य के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों की अनदेखी तथा उस पर नियंत्रण स्थापित करने की उसकी नीति को देखते हुए उसकी प्रतिबद्धताओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। भविष्य में भी होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखने तथा वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क टोल वसूलने की उसकी जिद इसी दिशा की ओर संकेत करती है। ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि उसके हमलों का उद्देश्य केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना है,
किंतु कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के अतिरिक्त ऊर्जा एवं जल अवसंरचना पर किए गए हमले उसके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि संघर्ष बढ़ने पर ईरान सैन्य और सार्वजनिक उपयोग के स्थलों में अधिक भेद नहीं करेगा। जून 2026 के दौरान युद्ध जारी रखने की ईरान की क्षमता पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी का प्रभाव सीमित अवश्य था, किंतु महत्वपूर्ण था। समाचारों के अनुसार अमेरिकी नाकेबंदी तथा ईरान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई से 18 जून के समझौता ज्ञापन एमओयू को स्वीकार करने का आग्रह किया, जबकि सर्वोच्च नेता हॉर्मुज जल डमरू पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के पक्ष में थे। हालांकि इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि ईरानी शासन के सभी अंग नाकेबंदी के समान दबाव में थे। अमेरिका यदि अपनी वर्तमान रणनीति के तहत नौसैनिक नाकेबंदी तथा ऊर्जा एवं जल अवसंरचना पर योजनाबद्ध हमले जारी रखता है, तो ईरान पहले की तुलना में अधिक व्यापक प्रतिक्रिया दे सकता है। ऐसी स्थिति में वह खाड़ी देशों की ऊर्जा एवं जल अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है तथा बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य को बाधित कर वैश्विक ऊर्जा संकट उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। इस प्रकार परमाणु कार्यक्रम से प्रारंभ हुआ यह संघर्ष अब वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के प्रश्न में परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने मध्यावधि चुनाव तथा तेल की बढ़ती कीमतें दो प्रमुख चुनौतियां हैं, जिनसे वे शीघ्र निकलना चाहते हैं। साथ ही शनिवार को दो अमेरिकी सैनिकों की मौत और एक सैनिक के लापता होने की खबर भी सरकार पर बहुत बड़ा दबाव बना रही है। इसके लिए वे ईरान के विरुद्ध सैन्य अभियान को और तेज कर सकते हैं, जिससे पूर्ण युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ सकती है। किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इससे समस्या का कोई स्थायी समाधान निकल सकेगा। वर्तमान में ईरान के विरुद्ध युद्ध का मुख्य भार अमेरिका ही उठा रहा है। इसराइल और यूक्रेन को छोड़कर अधिकांश देशों की प्रमुख चिंता होर्मुज जल डमरू मध्य के माध्यम से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति है। यदि ऊर्जा आपूर्ति बाधित न होती, तो संभवतः अधिकांश देशों की सक्रियता केवल औपचारिक समर्थन तक ही सीमित रहती। यह भी एक विचित्र स्थिति है कि अधिकांश देश इस बात पर सहमत हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, किंतु उसके विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। यदि ट्रंप अन्य देशों को अपने साथ जोड़ने में सफल होते हैं, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। दूसरी ओर यदि अन्य देश समय की आवश्यकता को देखते हुए ट्रंप के व्यक्तित्व को एक ओर रखकर सामूहिक रूप से सहयोग करें, तो समाधान की संभावना बढ़ सकती है। फिलहाल इसकी संभावना कम ही दिखाई देती है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि यदि ईरान इस युद्ध में इतने दृढ़ रुख पर कायम है, तो क्या वह केवल अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ऐसा कर पा रहा है या इसके पीछे अन्य कारण भी हैं? इसी प्रकार खाड़ी के देश आज तक किसी साझा रणनीति पर एकमत होकर निर्णायक कदम क्यों नहीं उठा सके? ईरान की नीतियों के पीछे केवल सामरिक और राजनीतिक कारण ही नहीं, बल्कि धर्म के प्रति उसका गहरा विश्वास भी प्रमुख भूमिका निभाता है। लेख में उद्धृत आईआरजीसी के बयानों से भी यह स्पष्ट होता है कि उसकी रणनीतिक सोच धार्मिक मान्यताओं से गहराई से प्रभावित है। धार्मिक ग्रंथों की शाब्दिक व्याख्या भी इसका एक प्रमुख कारण है, जबकि ऐसे ग्रंथों को उनके व्यापक संदर्भ और सांकेतिक अर्थों के साथ समझना अधिक उपयुक्त माना जाता है। दूसरी ओर खाड़ी देशों की सामरिक क्षमता ईरान की तुलना में सीमित है। इसी कारण वे अकेले उसके विरुद्ध निर्णायक सैन्य कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है। फिर भी यदि खाड़ी के 7 देश सामूहिक रूप से कार्य करें, तो उनकी संयुक्त शक्ति अधिक प्रभावी हो सकती है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अब भी सामूहिक सुरक्षा की अपेक्षा अपने अपने राष्ट्रीय हितों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।
कोई बात नहीं तो ठीक है जी, तरीके का आउटकम है ये। तो ये लाजमी सी बात है कि ये तरीके की चीजें हो। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई भी स्वार्थ या ईगो के सेंट्रिक कोई भी डिसीजन हो, अगर ये तरीके का परिणाम हो, और जितनी बड़ी समस्या से डील कर रहे हो, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थे वो क्रिएट करते हुए, फिर विश्व संबंधित कोई चीज है तो वैश्विक संकट पैदा करते हुए। तो ईरान को और उसके ऊपर कोई नियंत्रण थोड़ी बन, इंटरनेशनल चीज है। ये तो इंटरनेशनली अब जो इनके ऊपर नियंत्रण जो कर रहे थे, करने की कोशिश कर करने की जो कोशिश कर रहे थे, वो तो इंटरनेशनल दबाव बनाने का उद्देश्य से नहीं, फिर जाए आपको आपकी ईगो सेटिस्फाई और भी साहब सबके सामने खड़े करें। लेकिन दुश्मनी तो बढ़ेगी, हैं? दुश्मनी तो अमेरिका से बढ़ेगी वरना से। हाँ, ये कर तो सके ही बोलो, कर सके ही भावना है। नुकसान तो पूछा है, बहुत सारे टैंकर चला दिया, ये टैंकर आ रहा है वहां पर हमला करते थे, नुकसान तो हमारे कई सौ पहले उधर नुकसान कर में एक तो अपन यह समझनी पड़ेगी कि जो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ये तो अखबार हम महाबकवास में कोई ज्यादा पेट्रोल आता जाता नहीं है। देखो, चाइना के शेयर पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं। इंडिया अपना अल्टरनेटिव निजाम से वो सबसे कर रहा है। रशिया से ले रहा, रशिया से बंद नहीं कर देगा तो इंडिया को प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे यूएई इंडिया को पूरा सप्लाई करने को तैयार है। जिसमें मेन मेन बात तो इंडिया और चाइना ही था, और क्या यूरोपियन को तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्थ सी में बहुत देर अमेरिका से ले लो। तो इतना देर का इतना इम्पैक्ट नहीं है, इतना ये बात करें कोई भी ज्यादा से कोई खास फर्क नहीं पड़े इससे, ये खुला है या बंद है, इतना ज्यादा कुछ है तो है। तेल की वैसे भी बहुत डाइल्यूट हो गई है। इंडिया में कोशिश कर रहा है कि हमें तो नहीं पड़े, अल्टरनेटिव सोर्सेज है, दूसरे देश बहुत सारे देने वाले तो बहुत है, लेने का तो डिमांड लिमिटेड है, कमी है नहीं। ये तो कोई ज्यादा ईरान की कंडीशन है बहुत खराब, ईरान की कंडीशन बहुत खराब, क्योंकि न तो कोई सामान है, न कोई चीज है, कहाँ से पहुंचे उसके पास, कैसे आए, कोई रास्ता ज्यादा है नहीं। रशिया की स्थिति खुद की कमजोर है, वो क्या पूछाएगा, रशिया खुद की हालत खराब। रशिया तो इनफैक्ट इंडिया के थ्रू जो ऑयल लिया है उसने, रिफाइंड ऑयल बहुत सबसे ज्यादा इंडिया का जो एक्सपोर्ट हुआ है तो रशिया हुआ है। रशिया का तेल का डिब्बा वो सब जला दिया, मुझे रिफाइनरी तो वो खत्म हो गई, बाकी तेल को नहीं, तो क्या हेल्प करेगा, और सामान रशिया के दे वो, रशिया का तो आपके सामान की दिक्कत हो रही है, पर व्यापार पर प्रतिबंध है, वो कोई खरीद नहीं सके, ज्यादा पैदा नहीं हो सका, रशिया का आदमी बहुत मरगा, रशिया तो कोई हेल्प करे कौन सका, चाइना है जो कोई मंगो लेगा कौन, हाँ बोला ध्यान चूर बेच दिए, मैं खरीदे तो मैं लिखे जाए में जो कोई ज्यादा हेल्प मैंने मिलने वाली नहीं, ज्यादा मिल रही तो काम बिगड़ जाओ। पर ईरान बहुत तकलीफ, इम्पोर्टेंट ये बहुत लोग भूख मर रहा है, तो कल भी वो अंदर से भी क्लोज, आपस में भी डिफरेंस है, क्योंकि जितनी स्थिति ईरान की कमजोर उतनी अमेरिका भी कमजोर। अमेरिका के मिलिट्री की कमजोरी को नहीं मिल 2 दिन में खत्म कर दिया, बाकी कमजोरी आत्मा को नहीं, कोई डिसीजन की कैपेसिटी को नहीं, आपसे दवाई नहीं, कुछ बुद्धिल आदमी है तो ठीक है, बुद्धिल लोग बनी होती जब तक कभी ईरान की हिम्मत ही को नहीं, वो बोल लेंगे हिम्मत को नहीं,
ईरान बोल के तो कोई कैसे कि नहीं है करा क्या कोई तो हूँ आवे बीच में तो कोई आवे कोई 2 दिन में बोलना के तो खत्म इराक ने खत्म कर दिया तो बस एक दिन भी बोलना क्यों गेम की आगे किए लड़े रेडी हो नहीं, सैनिक बनने के बाद में तो ट्रंप पर गौरव दबाव बढ़ गए। हैं सैनिक बने हैं 3-4 लोग, जी सैनिक आता है। ये एक दो सैनिक से क्यों अमेरिका में चाहिए, तुरंत चालू अमेरिका में खड़ Pedro Artifact Welcome. हाँ हाँ तो बस तो ये बेटर है कि खोज को नहीं भेजना कि आदमी बच जाएगा 10-20 आदमी मरे तो 10-20 ईरानी 10-20 हजार बच जाएगा वही तुम्हारी दिक्कत पड़ी तो मतलब बुजदिल है मैं भी बुजदिल है ईरान तो जो है बाकी तो ये मतलब हिस्टोरिकली अमेरिका बहुत रेडियो है ना और कल वियतनाम में कुछ ज्यादा खराब आपको एक्सपीरियंस रही अफगानिस्तान में फ्रेंड ना 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 देखो अमेरिका डायरेक्ट काम तो अमेरिका करे ही को नहीं करे फिर टेक ओवर करने वाला कंट्री ने रन करा वो तो इश्यू ही कौन ना वो काम तो अमेरिका करे ही कौन करे तो बाकी कैपेसिटी को नहीं है सैनिक मतलब फिर मैंने ईरान ने खत्म करना पीछे लगा है उनको कोई खास बात नहीं रन थोड़ी करना पड़ेगा मर जाए मगर कोई ज्यादा विचार वाली बात नहीं लगे एक आदमी इतनी तरह से नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ने ब्रूटली खत्म करी इंडिया में करोड़ों आदमियों ने मार दिया हैं? अफ्रीका में कितने आदमियों ने मार दिया मैंने के दिक्कतदारी प्रॉब्लम कोई तो आपकी कमजोरी से है ना तो आपकी कमजोरी से उन्हें कहते मैंने कोई ईरानी को दर्द तो है कम कृपया ये खरीदे आप क्योंकि यूरोप जो है वेस्टर्न यूरोप मैं अभी तक क्या प्रोविजन ये भी ह्यूमन राइट्स ये बनते हैं आदमी नहीं बनना चाहिए पहले यही कि बता करें बात ही करें करना चार तो और यूक्रेन में आदमी मेरे साथ की दिक्कत है करे थोड़ी ज्यादा खास मैं भी लोग हम लोग करे एशिया अफ्रीका वाला भी लोग हम लोग करे अमेरिका देखा आपने सबसे अपन अच्छा ट्रम्प ये देखा आपका कह जिनका आपकी पर्सनल इक्वेशन सही करी तो ट्रम्प ने मारने को कोई प्लान कर लिया था ना कुछ योजना खींचा पर लाखों करोड़ आदमी मिलेगी बदलो जाओ लेनो आ जाओ सब हाँ ले लियो जाओ जब बदलो तो ट्रम्प सही नहीं ट्रम्प ही करवाए जब वो बोले ये मन नहीं मारेगा जब मारे आज एक फैसला पड़े फिर फैसलों तो ये बात करे और कोशिश ये कि तुम करता जाए तो तुम ऐसे ये फैसलों करें ये कई तरह की कम्युनिकेशन है तो चलो यह बात तो सही है कि ईरान के एग्जिस्टेंस से कोई के फर्क पड़ेगा जो तेल की बात जो सोच रहा था अभी तो हाल फिलहाल का महीना सबसे डाउन है तो अगर इतना संकट हो तो तेल सप्लाई को और इतनी ईरान के कारण सप्लाई नहीं थी तो एक कुछ नहीं तो ये तो खाली इंडिया को मीडिया है लेकिन न तो कोई सेंस है ना कोई बात है प्रो मुस्लिम मेंटेलिटी है पहले एंटी इजराइल प्रो मुस्लिम मेंटेलिटी बस बात है बाकी कोई दम नहीं और ईरान है जो उनको उसको खराब हाँ खराब पश्चिम को बिखोड़ रखे तो यहाँ को मुसलमान कौन सी बुलाई थी नादिर शाह खड़े को तो ईरान को ही तो पूरे कचरे आम करो देखो जी करे हमारी क्यों मन्ना छोड़ा गए बिल्कुल बात यही है मैंने कोई मत वो बोला कोई भी खबर था हमारी तो कितना मन को सोचे कितनी देने उसी दिखाई हमारी
अब ये नहीं कि बात ना करूँ, आगे कल्चर की बात किए करो, आगे कल्चर तो यही कल्चर मान लो दादा बढ़िया। हाँ है, लड़ाई को भी कोई मुश्किल आ गए, ईरान तो कोई फैसला पे कायम तो रखो, कोई भी बात नहीं कर लो, पीछे को आए नहीं है कोई है कि वो कहे खेतों कायम रह जाओ, थारी बात पर बेरावा को नहीं तो पैसे बात करना कैसा। तो ये कोई मैकेनिज्म करे या नहीं बना सके मैकेनिज्म, तो वो मैकेनिज्म कितना दिन काम करोगे? ट्रम्प और साइंस दूसरा राष्ट्रपति आप बन तो टेस्ट बन, और कोई नहीं दुनिया में टेस्ट किया। तो ईरान भी जाना आप हामी बन जाएगा, आप देखिए पीछे को नहीं करा किए करो, एक बार यह होने के बाद मैं नहीं करो तो देखिए करो। दुनिया के अंदर ईरान ये देख रहे हैं कि दुनिया में यह विल नहीं है कि आप आपस में लड़ाई झगड़ों करके फोर्स कर सके। नहीं, ये एक टेम्परेरी चीज है, थोड़ा दिन को है, बरसाती मिलने को 2 वर्ष में तो खत्म हो जाता है, तो अपन तो टाइम निकाल दे आप कुछ हामी उमी भला तो भी कोई दिक्कत, यूरोपिया भी छाओ तो बढ़िया 2 वर्ष ले लिया, पीछे तो अपने ऊपर कोई अंकुश है नहीं। यह बात इजराइल समझे, बाप के अंदर अंदर तैयारी करना, फिर मैं तो था थारे तो कोई दिक्कत कोई नहीं, भारत मैं तो करूँगा आपको ऐ बात एक ही काम में किस तरह से ईरान में सारी कैपेसिटीज करूँ, मैं को पूरी दवा करूँ, रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस पूरी है, पता करिए मैं जरूरी हथियार बनाए आप, और कोई भी देश ने कुछ पीड़ा है तो लेबनान का है, इराक का कोई पीड़ा नहीं, इराक तो शिया है, सीरिया में थोड़ी पीड़ा है, अब सुन लिया आगा पर वो शिया आंख पीड़ा है, सऊदी अरबिया का आंख पीड़ा है, आंख पीड़ा ही कोई वक्त को नहीं, तो सऊदी अरबिया खुद कब्जों कर रखे अपने खिलाफ मुखी करें, सारी ये चीज डायल्यूटेड है। ईरान ने बात की तो समझ आई भाई हमें कोई भी पश्चिम पर है इजराइल के अलावा, तो अमेरिका भी इजराइल के दो आप नहीं करे खुद यही कि इजराइल के बार बार मैं कभी हमारे हाथ मत नहीं तो इजराइल पीछे मारो, पीछे में मास्टर हाउस मिडिल ईस्ट में और कोई में भूल का दाना है, क्यों ये बड़ा देश है, तो खुद डिक्टेटर है, कतर को है, वो है, यूएई को है, सब कुवैत को है, जॉर्डन है, सब मोनार्की है, पब्लिक को कोई लेने देने को नहीं, पब्लिक मुसलमान जगह ईरान के समझ नहीं। अब थे सोचो अहियाँ का ईरान क्यों डटे हो, अमेरिका के है फेट में जाओ ईरान तो गवर्नमेंट भी बदल जाएगी, खराबी खराबी तो दूसरा ही करेगा वो, एक बार नहीं है कोई है, मनुष्य जाति में जब तक एकता नहीं आया जब तक ये बदमाशी है, यूनिटी आया तो समझ हो गई। फिर बदमाशी हो सब तरह का नुकसान तो कहीं टूटा है, है। यूनिटी तो कोई दूर दूर तक भी कोई चाह अभी तो नजर
तो ये लोग एक टेबल पर बैठ कर बात। हाँ, कोई इंजन आ जाए दूसरा तो ये बिट्टा हो जाएगा। इंडियन कोई रास्ता है लैंड करने को रास्ता तो यही है। हाँ? फिर અહીંયા को आ जाना तो देखो भाई आपने सब एक बड़ी दफा गया है। हिंदुस्तानी से हम लोग बाहर से हम लोग ना हिंदुस्तानी एक बार एक हो जाया करें थोड़ी देर के लिए। नया सिर्फ सिर्फ पास में इंडिया का तो हम तो बचपन कोई अगर पाकिस्तान या बांग्लादेश पाकिस्तान कोई होगा तो फिर आके तो सारा मुसलमान है फिर मुसलमान तो सारा पाकिस्तान में सटा हो जाएगा। हो जाएगा है ही बस हाँ हो जाने की बात तो है कौन सा एक तो बहुत तो कोई यूनिटी की बात वो तो है ही ना है। धर्म तो है जी कोई क्रिश्चियन है जी का अल्टीमेटली एक ही होगा ऐसा के कौन सा दुनिया में जब तक इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है बाको सिद्धांत है कि और कोई जो क्रिश्चियन नहीं है बने हमारी हीरो या जो मुसलमान नहीं है बने जिद्दा छोड़ो मतलब अल्लाह को कमजोरी है कि काफिर ने जिहाद करो जब तक एक भी काफिर जिंदा है। क्रिश्चियनिटी को यह है कि कोई भी है जो क्राइस्ट में नहीं विश्वास करे मैंने मार लो बकर ये सबसे बड़ी बताई क्या कि मैंने मारी हो वो जीवन जितने जिन जीवों को पाप से डरे यहाँ का आदमी है ये देख लो ऊपर से बात दूसरी भी करे तो अंदर विश्वास तो हो जाएगी असली बात तो ये है यहाँ की दुनिया के अंदर सद्भावना शांति तो ऊपर तो ये सिर्फ है बात है अंदर तो जहर में हिंदू बुद्धिस्ट है जगह कोई यूनाइटेड को बिखरे रहा है चाइना ने अगर बुद्धिस्ट गिनूं तो बड़ा हो जाए ऐसा तो बिखरे रहा है पर ऐ बेसिस पे दुनिया में शांति होगी धर्म के बेसिस पर आज किया उनका और बकवास कोई काम की चीज को नहीं ये लोग तो धर्म का बेसिस पर कर रही है है धर्म का बेसिस पर कर रही है ईरान है और यस है मुसलमानों को तो है ही वही बेसिस तो क्रिश्चियन को भी यही बेसिस तो पहले तो आपस नहीं मिल रहा बंदर बांट हुई विपो का मखा दे इंग्लैंड फ्रांस नीदरलैंड तो सब इंडिया में लड़ाई करी डच भी था फ्रेंच भी था इंग्लिश भी था डच आगे कब्जे में आ गई इंडोनेशिया फ्रेंच जी को इंडो चाइना ने कब्जे में कर दी इंडिया ने जो कब्जे में कर ली चाइना कोई किताब आयो बन जब बस लड़ाई करके व्यापार कर वो किया जापान तब आयोग नहीं है बाकी सब पर कब्जा कर लिया मिडिल ईस्ट में सब कर ही रही हो टर्की ने हरा के हेलीकॉप्टर करके हाँ छोटा मन बाहर ने खत्म कर दिए सारा इजिप्ट चलाने समय में अंग्रेज हम गए तो इजराइल दिए जगह में सब काम सारी दुनिया अफ्रीका मेरे शाम रखे सब अफ्रीका तो सारी हिंदुस्तान का आजाद होने के बाद में ये स्विट्जरलैंड देश आजाद लिस्ट आप हो गई हर साल 2 4 5 मलेशिया हुए जो भी 52 में मैंने स्वर्ण भूमि मैंने हो गया वो इंडिया का बाद ही हो या मुश्किल है इंडिया का बाद ही हो या इंडिपेंडेंस मुश्किल घण खराब दुनिया गुलामी थी अभी आजाद होने के बाद कोई रास्ते पर आया कोई यही चाइना तो गुलाम हो गए कौन था जापान भी कौन नहीं ये जो गुलाम है तो कोई फिलहाल वीडियो कौन नहीं अभी तक है
हाँ पण थाईलैंड के है। हाँ आपसे बोला वो तो होने कंट्री में फ्रांस को चारों में थोड़ा बर्मा को थोड़ी अंग्रेजा को तो फ्रांस था। थाईलैंड के लिए ज्यादा स्कोप नहीं मोनार्की छोड़ नहीं। और कोई सा भी कोई कुछ जयकारी करी जो आजाद हो है। हाँ ये हो रहा है। हाँ, just हमने खूब लिपिया की चोरी। ये अपने शिव कुमार जी के तो शिव लड़को आयो तो लंबो बोलियो वो भी गुजरात में क्या हाल है छुट्टी लूट है। मैं गुजरात में कह इतनी लूट कभी भी नहीं हुई। हमेशा ये बोला कि हमें भी छोटे ही नहीं छोटी सी चीज में इतनी चोरी मकारी है। राजस्थान ने भी छेक का अपने सो क्या ना छेका इस चीज कोई आश पड़ी ना वो उत्तराखंड में मुकाबला हो रहा है। या यहाँ को अचीवमेंट है ना अचीवमेंट देखते हैं आपने क्यों देखो 5 साल जब मनमोहन सिंह रहे हो ना तब हमारी फीलिंग थी जब और जो भी हिंदुवादी आदमी था बाकी फीलिंग थी सालों बहुत ठीक है चाहे नहीं कोई रुगाई कर कोई 5 बट्टी के कर मैं कश्मीर तो दे देता हूँ 4 बच्चे तो सालों निकल वो बहुत अच्छे फिर 5 वर्ष में थोड़ी महसूस करेंगे जो ठीक है नहीं थे तो सिंह आराम में तो बहुत राजी था ही सब पर मैं भी राजी था। अब जो ही जमया ना अगले 5 वर्ष में ऐसी लुटाई करी आप पूछो थोड़ा सा वोट ज्यादा आएगा बीजेपी थोड़ी कमजोर हुई ऐसी लूट मचाई। ये आया 5 वर्ष तो डरता रहा दूसरी 5 वर्ष में थोड़ा काम के लिए पर अब तो खुली नहीं इतनी ज्यादा ही मैंने सबने छेका बाकी लिमिट ही छेका। ये आपने देश की प्रोग्रेस अपना कोई ने भी ध्यान दिया हो भाई जगह जगह प्लेग हो रही है मैं यो नहीं जो आदमी जगह जगह प्लेग कभी है ठीक है तो मरेगी बहुत स्वार्थ पड़ता है पैसा की लालच की मटीरियलिज्म की प्लेग लाग रही तो भारत में ये काम कब है अपने कुछ समझ में आवे पर आपने आपने अपना आपने देख लो सभी कि शरीर की प्राण के चिपटा अपन पूरी तो बने के दोस्त है बाकी तो बुद्धि में भी समझ में जाए आपने समझ में आई वही नहीं कर सका क्यों वही में लाग रहा तेरा मेरा में बहुत ज्यादा राग द्वेष जेलसी ये भरी पड़ी है तुम दस कर जाए बात नहीं है शेखर आदमी बेसिकली आदमी की स्थिति खराब भगवान की ग्रेस है माँ की कोई ग्रेस है तो नहीं प्रार्थना बहुत बढ़िया करी यार माँ मौजूद थी खूब पूरी पावर से वैसे दुरुस्त तो बैठ सके उनको लाखे लाखे 10 बार बात करे पहले नहीं पहली बार है दकाल दे पहले दकाल कर मार लो और कोई है कोई और कोई जबर यार तरफ शुभ समीचर है। अच्छा क्या चीज की उम्मीद करो कुछ ये बेचारा खुद तकलीफ देखो तो आराम देगा तो खुद महा तकलीफ आपने खुद ही रिजोल्यूशन लो और अपने जो प्यारों में से बड़े बड़े स्वार्थ है आपने बापा हर एक आप आपका क्यों जिम्मेवारी सारी बहन ये दूसरे की निकालने की बनी तो आप आपकी हम दूसरे की जरूर देखने में नहीं करनी चाहिए या कोई दिक्कत आप देखो मैं दूसरे से करी को नहीं सको
जगह तो सिपड़ा ई कर होर बने देख भी दूर कर है मैं नहीं करनी चाहिए थी वो यहाँ कर दी वो जो स्वार्थी में है वो है ना पड़ी खड़ी थी तो अपन भाई ने देखा भाई ने माता जी कई दूसरा में था तभी दिखेगी जो तारा मंदिर पर है निशान दिखेगी तारा में की पोटेंशियलिटी है एक्चुअलिटी है जो स्थान दिखे दूसरा में ये काम हमारे ये सॉल्यूशन तो सदा ही बढ़िया है क्यों जी? आपकी देखनी अच्छी चीज सब्सिट्यूट तो था समझ में आवा भगवान समझावा अच्छी खाए थे बुरी लगे सिंसियरिटी तो यही अच्छी बुरी तो माँ दिखाओगी भाई दिखेगी कृपा के अनुसार करा तो सही अच्छी दिखे मैंने पाला बुरी दिखे मैंने सदम छोटी सी बात थाने अच्छी बुझ रही नहीं खुद खुद अच्छी दिखे मैंने पालो बुरी दिखे ये दोस्त जो काम करा वो और तो काम किए वो भगो जाना काम मतलब बताया